मैं बात करूंगा आज खाने की उन चीजों के बारे में जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे करने की ताकत रखते हैं। अगर आप अपनी डाइट में इन फूड आइटम्स को इंक्लूड करेंगे तो शायद आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के रिक्वायरमेंट कम आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अगर लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इन फूड आइटम्स को ध्यान से देखिए और इनका अपने डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। नो, जहां तक फूड्स का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि इनका डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके जो हेल्थ है इनमें ओवरऑल, और जो हार्ट की हेल्थ है उन पर भी इनका बिल्कुल डायरेक्ट इंपैक्ट है। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं। अगर वो इंप्रूव करेंगे तो आपके जो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो नीचे की तरफ आएगा। नंबर 1 पर आते हैं बीन्स। चाहे मैं राजमा की बात करूं, चाहे ब्लैक बीन्स की बात करूं, चाहे लोबिया की बात करूं, जितने भी बीन्स होती हैं उनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो ठीक मात्रा में होते हैं। इनमें जो मिनरल्स होते हैं, पर्टिकुलरली आयरन एंड मैग्नीशियम, इनकी मात्रा ठीक होती है। ये फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स हैं, पर्टिकुलरली सॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर है वो वास्तव में पानी में डिसॉल्व हो जाता है। जब आप इन्हें खाते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में एक जेल लाइक मटेरियल बन जाता है और इंटेस्टाइन से पास होता है। जो सॉल्युबल फाइबर से ऐसा माना जाता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या एलडीएल है उसको कम करने की ताकत रखता है। तो जो बीन्स हैं उनको अपने खाने में जरूर शामिल करिए। नंबर 2 पर आती हैं नट्स। जब नट्स की मैं बात करता हूं तो मैं आलमंड्स की बात करता हूं या बादाम की बात करता हूं, मैं वॉलनट की बात करता हूं यानी अखरोट की बात करता हूं। ये इस तरह के जो नट्स हैं ये वास्तव में हेल्दी फैट से भरे होते हैं, इनमें फाइबर होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एक लार्ज प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी थी जो पब्लिश हुई, उसने ऐसा माना कि लोग जो नट्स इस्तेमाल करते हैं उनके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो रिस्क है वो हमेशा कम होता है। जो वॉलनट्स या अखरोट होते हैं उनमें पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट की हेल्थ के लिए ठीक माने जाते हैं। जो आलमंड्स या बादाम हैं उनमें बहुत सारे म्यूफा या प्यूफा या मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। एडिशनली इसमें विटामिन ई एंड ठीक मात्रा में फाइबर होते हैं। तो नट्स जरूर इस्तेमाल करिए। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, अगर आप फिश खाते हैं तो आपको फैटी फिश पर ध्यान देना चाहिए। सैल्मन, ट्यूना, सार्डाइंस, मैकरेल एंड ट्राउट, ये फिश हैं जिनमें हार्ट हेल्थी जो फैट्स हैं ओमेगा 3 वो काफी ठीक मात्रा में होता है। ये लीन प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स भी हैं, तो आपको लीन प्रोटीन भी मिलेगा, आपको ओमेगा 3 भी मिलेगा। एक लार्ज स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2016 जो 25 ईयर का फॉलोअप स्टडी थी। इसने ऐसा माना कि ऑल दोज पीपल जिनने फिश रेगुलरली कंज्यूम की उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो रिस्क था वो मिनिमाइज रहा। तो इसलिए फैटी फिश जरूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है बार्ले, फॉर दैट मैटर इवन ओट्स। जो बार्ले या ओट्स हैं ये होल ग्रेन की कैटेगरी में आते हैं। इनमें एक केमिकल है जिसे कहते हैं बीटा ग्लूकान। ये जो न्यूट्रिएंट है, जो बीटा ग्लूकान है, ये वास्तव में ये सॉल्युबल फाइबर है जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को नीचे करने की ताकत रखता है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2016 एंड ये मेटा एनालिसिस थी। इसने बोला कि अगर बीटा ग्लूकान रेगुलरली आपकी बॉडी में जाता है तो एलडीएल का लेवल धीरे धीरे नीचे आता है एंड आपको जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। नंबर 5 पर आता है सोयाबीन। सोयाबीन बहुत सारे उसमें आप इस्तेमाल करते हैं। आप टॉफी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आप टेम्पे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आप सोया मिल्क इस्तेमाल करते हैं। इन सोया की बहुत बड़ी जो इस्तेमाल होती है जैसा फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है। साइंटिफिकली ये जो लेग्यूम्स हैं ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी, व्हाट सेड वाज कि जो लोग रोज 30 ग्राम सोयाबीन खाते हैं, जो डेली कंज्यूम करते हैं, उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नीचे की तरफ आ गया। और लोग के कोलेस्ट्रॉल नीचे आया तो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो भी नीचे की तरफ आया, इन एडिशन टू अदर एडवांटेजेस। नाउ जो डार्क चॉकलेट है, अगर आप डार्क चॉकलेट लेते हैं तो जो डार्क चॉकलेट है या कोकोआ है उसमें जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो ये फ्लेवोनॉइड्स हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है उसको नीचे करने की ताकत रखते हैं। नाउ लुक एट द फ्रूट्स, चाहे आप सेब खाएं यानी एप्पल खाएं, चाहे आप सिट्रस फ्रूट्स खाएं, चाहे बेरीज खाएं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये बहुत सारे विटामिन्स में रिच होते हैं।
मिनरल्स में रिच होते हैं, इनमें डाइटरी फाइबर होता है, इन बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए होते हैं। ये पेक्टिन जो एक स्पेसिफिक सॉल्युबल फाइबर है जो हमें पर्टिकुलरली एप्पल में होता है, ये एक्चुअली अल्टीमेटली आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे करने की ताकत रखता है। ये बात सही है कि ये कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ आएगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है वो इंप्रूव होगी। जो एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक पॉलीफिनॉल्स जो इन फ्रूट्स में होते हैं वो बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट आपकी बॉडी में देते हैं, जिससे आपको बहुत सारा एडवांटेज होता है। नाउ लुक एट द वेजिटेबल्स। आपको वेजिटेबल डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए। वेजिटेबल इसलिए बढ़ाना चाहिए कि न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इनमें मिनरल्स ठीक मात्रा में होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये फाइबर से भरे हुए होते हैं। एंड साइंटिफिकली अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप वेजिटेबल्स ज्यादा लेते हैं तो कैलोरीज आपकी बॉडी में कम पहुंचती हैं, फैट आपकी बॉडी में कम पहुंचता है, और ये वास्तव में हार्ट हेल्दी चॉइस मानी जाती है। तो इस अगर आप इस्तेमाल करते हैं ठीक अमाउंट में तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ आएगा, एलडीएल नीचे की तरफ आएगा, तो जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है वो कम हो जाएगी। नाउ लुक एट द टी, चाहे वो ग्रीन टी हो चाहे वो ब्लैक टी हो, आप कोई भी टी इस्तेमाल करें, इनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, आपको एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन मिलते हैं। इन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज जो पॉलीफिनॉल्स में या ईसीजीसी में इसमें होता है वो अल्टीमेटली आपके कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को नीचे की तरफ करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी आपको एडवांटेज देती है, एंड अल्टीमेटली आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है, एंड एक कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क है वो हमेशा कम हो जाती है। नाउ लुक एट द ऑलिव ऑयल, जो मेडिटेरेनियन डाइट है उसका ये स्टेपल है। ये जो ऑयल है इज बेसिकली द ऑयल जो मेडिटेरेनियन फूड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करते हैं आप, इसमें वास्तव में जो हार्ट हेल्दी म्यूफा सबसे ज्यादा होता है, इन जो कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल उसको नीचे करने की ताकत रखता है। ये बहुत अच्छा सोर्स है पॉलीफिनॉल्स का, जो आपका जो इन्फ्लेमेशन उसको भी कम करता है, एंड हार्ट डिजीज की जो रिस्क है उसको कम करता है। तो जहां भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अवेलेबल है उसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो आपके साथ में बहुत सारे विकल्प हैं। आपके विकल्प हैं कि आप डॉक्टर को दिखाएं, कुछ दवाइयां चालू करें, पर्टिकुलर जो स्टेटिन्स होते हैं उनको चालू कर सकते हैं। आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, वो आपको बहुत एडवांटेज देती है। आप अपने फूड को खुली आंख से देखें, आप क्या खाते हैं, आप क्या नहीं खाते हैं। आप अपनी डाइट में इन चीजों को इंक्लूड करेंगे जो मैंने आपके सामने रखी, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्टेबलाइज होगा, वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और नीचे आएगा, और जैसे ये नीचे की तरफ आएगा आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो रिस्क है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए अगर कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको चिंता है या आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो ये जो फूड आइटम्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, इन पर जरूर ध्यान दें और इनको अपनी हमें रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें जरूर इंक्लूड करें, जिससे आपको एडवांटेज होगा। फूड्स जो कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं उनको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।